प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष को और उसके अनुग्रह को प्राप्त करते रहे, अनुभव करते रहे और उसके नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 31 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक। 31 अध्याय भजन संहिता 1 से लेकर 4 वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि एक प्रार्थना है जो परमेश्वर के दास दाऊद इस जगह पे लिखा हुआ है। आज ये प्रार्थना आप सभी का भी हो सकता है। ये प्रार्थनाएं आज जो सुन रहे आप लोग का भी हो सकता है। कई बार आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये जो प्रार्थनाएं है, इसमें लिखा गया है कि यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। कई बार आप सोचते हैं कहीं ना कहीं आप फंसे होंगे, कोई ना कोई आप प्रॉब्लम में, कोई ना कोई दिक्कत में, आप उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं। परमेश्वर से यदि आप चाहते हैं कि वो आपको छुड़ाए, परमेश्वर से आप चाहते हैं कि यदि आपको उन चीज़ों से छुड़ाए, उन परिस्थिति से, उन हालातों से, उन बातों से, तो आपको परमेश्वर के ऊपर बेभरोसा करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि यहोवा मेरा भरोसा तो तुझ पर है। आज प्रभु के लोगों, आपका भरोसा किस पर है? मैं कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, आज इस संदेश के द्वारा, कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं, ऐसे कोई आप हालातों का सामना कर रहे हैं कि आपको लगता है कि कैसे आप उन परिस्थितियों से निकले, कैसे आपकी हालातें सही होंगी, कैसे सही होगा, उन परिस्थिति समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ उस परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर के नज़दीक आए जो यहोवा परमेश्वर है। वो यहोवा परमेश्वर जो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जो आपको और मुझे बनाया है, आपके अंदर की हर एक बातों को जानता है, हर एक परिस्थिति को जानता है, उससे कोई भी बातें छिपी हुई नहीं है। आज इंसान के सामने में आज आपके हालातों को, अपने दुख को, अपनी परिस्थिति को बताते हैं, बस वो कहकर बस एक बार ही कहेंगे आहा। और कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि आपको उद्धार कर सके, आपको छुटकारा दे सके। बस आपको थोड़ा तसल्ली दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। उसके बाद आपकी परिस्थिति का सामना आपको ही करना पड़ेगा, आपकी हालातों का सामना आपको ही करना पड़ेगा, आपके दुख का सामना आपको ही करना पड़ेगा। पर इस समय पे आप अकेले हैं तो उससे आप अकेले नहीं कर पाएंगे। आप टूट जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे। कई सारे लोग तो अपने आप को निराश होकर, हताश होकर अपने जीवन को कोसते हैं, अपने हालातों को कोसते हैं, यहाँ तक कि उस सृष्टिकर्ता को कोसते हैं, यहाँ तक उस बनाने वाला परमेश्वर को कोसते हैं कि मैं आज इस हालातों में क्यों पड़ा हूँ, आज मैं इस परिस्थिति में क्यों पड़ा हूँ, मैं आज मुझे यहाँ से कौन निकालेगा, इस हालातों में किसके कारण से मैं पड़ा हूँ, किसकी गलती के कारण से पड़ा हूँ मैं, क्या मेरी गलती है, क्या उसका गलती है, क्या इसका, सब हम अपने आप को देखते हैं, दूसरे पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं। जब हमारी हालातें ख़राब हो जाती है, जब हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं रहता है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, इस वचन के माध्यम से, कि इसमें लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आपका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपको छुड़ाएगा। वो आपको छुड़ाएगा। आप उस पर भरोसा रखें। वो परमेश्वर जो सारे कायनात को बनाने वाला प्रभु है, वो परमेश्वर जो सृष्टि के हर एक वस्तु को बनाने वाला परमेश्वर, उससे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। आपकी हालातें छिपी हुई नहीं है, आपकी परिस्थिति छिपी हुई नहीं है। आज की आपकी जो परिवार की हालातें, आपकी जो व्यक्तिगत जीवन की हालातें हैं, वो छिपी हुई नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्यों निराश होते, आप क्यों टूटते अपने आप को, उस टूटा हुआ मन को, अपनी निराश वाली मन को, अपनी हताश वाले मन को
परमेश्वर के सामने में लेकर जाए। परमेश्वर बहुत प्यार करता है आपको और मुझे प्यार करने के कारण से परमेश्वर छुड़ाना चाहता है आपको हर एक परिस्थिति से। इसलिए तो पाप से छुड़ाने के लिए, इसलिए संसार को उस दलदल से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राण को दे, और वो क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा, और आज वो जीवित है और उस पर भरोसा करने वाले को वो छुड़ाता है। और परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक माध्यम रास्ता है, एक ही माध्यम है, वो है यीशु मसीह। उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है जो पिता के पास जाने के लिए, यदि आप परमेश्वर के पास में आते हैं, उस पिता से जुड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करें, भरोसा करें, उस पिता से मेल मिलाप कराएगा। आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर पे भरोसा करें, आपकी उन हालातों से परमेश्वर छुड़ाएंगे, आपकी उन परिस्थिति से परमेश्वर छुड़ाएंगे, आपके उन तमाम बीमारियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आप परमेश्वर पे भरोसा करें, यीशु प्रभु पे विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आप लज्जित नहीं होंगे। यहोवा पे भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं। मुझे इसमें लिखा है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर धर्मी है। यदि आप कोई भी गुनाह किए होंगे, कोई भी गलत किए होंगे और आप उस हालातों में पड़े होंगे जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, जिस बातों से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, उस परमेश्वर के सामने में आए, माफ़ी मांगे उससे, अपने गुनाह को कबूल करें, अपने गलतियों को माने, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें परमेश्वर के सामने में। कोई इंसान, कोई व्यक्ति के सामने में प्रायश्चित करने से बेहतर है कि आप परमेश्वर के सामने में आए, प्रायश्चित करें, अपने आप को कबूल करें परमेश्वर के सामने। जैसे आप है वैसे उसके पास आए, वो आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों से छुड़ाएगा और वो अपनी शांति आपको देगा, अपने प्यार को आपके अंदर में भरेगा और आप उन परिस्थितियों को सामना करेंगे और आप जयवंत होंगे। इसलिए परमेश्वर के नज़दीक आए। उसके दूसरे वचन में हम देख सकते हैं, इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। वो परमेश्वर है जो अपनी कान को आपकी ओर लगाए रखता है। वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों के और ये कहकर हमेशा ताकते रहता है कि मेरा बच्चा मेरी ओर फेर कर आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन तमाम संसार की उन दलदल से अगर आप निकलना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति में पड़े हुए हैं, तो आप परमेश्वर की ओर पुकारे, वो आपकी ओर कान लगाता है। परमेश्वर की ओर दौड़े, वो आपको कान लगाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। आज जो सुन रहे इस वचन को, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो सामर्थ आपके जीवन में उतरने पाए, वो शक्ति आपके जीवन में उतरने पाए, वचन की सामर्थ और उस परमेश्वर के प्यार में आप गहराई से आप आ जाए और परमेश्वर पे भरोसा करें। परमेश्वर पे जब भरोसा करते हैं, वो आपको छुड़ाता है। इसमें हम देखते हैं तीसरा वचन में, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, वो आपके लिए गढ़, आपके लिए चट्टान ठहरेगा। इसलिए आप उस पर भरोसा करें। परमेश्वर पे जब भरोसा करते हैं, वो आपकी भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेगा। इसलिए आप उस पर भरोसा करें। जीवित परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। इसलिए आप उसके नज़दीक आए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप इस जीवित वचन को आप सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन है, जो सारे कायनात को बनाने वाले बाइबल का वचन है, कि आपके जीवन में शांति और उसका प्यार से भरेगा। यदि आप सुनते आए हैं और आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, तो आप परमेश्वर के सब कुछ अपने आप को सौंप दें, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करें। वो आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। आप परमेश्वर के और ताकते रहें, वो आपके जीवन में उसकी छुटकारा के काम को आप देखेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपसे प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोगों ने सुना है, आपके वो सामर्थ उनके हृदय पे काम करे। यदि परमेश्वर छुटकारा पाना चाहते हैं किसी भी हालातों से, किसी भी बात से, बीमारी से, कोई भी बात से, पिता आप उन्हें छुटकारा दीजिए। आप पे भरोसा करने पाए। यीशु प्रभु, आपका प्यार उन्हें परमेश्वर मजबूत करे और उन परिस्थितियों से निकलने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर आज के इन बातों के लिए जो आपके वचन पे भरोसा करने के लिए कहता है, और आप हमें छुड़ाएंगे और परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर आप सहायता करेंगे। इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में आपकी छुटकारा, आपके सहायता के लिए धन्यवाद जो आपने दिया है। और हम विश्वास करते हैं जितने लोगों ने सुना है उनके जीवन में छुटकारा आ गया है करके। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
यदि आप पहली बार सुने हैं तो आप सभी को यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद हो, और सुनते आए हैं तभी आप सुनते रहे परमेश्वर के वचन को, और सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहेगी, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। यदि आप को अच्छा लगता है, आशीष होते हैं, ज़रूर दूसरों तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।